सर, मजदूरों की दयनीय स्थिति और खास तौर से ग्रामीण मजदूर की जो स्थिति हो गई, भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के 10 साल में मजदूरी वृद्धि केवल 1% हर साल की गई, उससे भी कम। और अगर मनरेगा की बात करें, मुझे दुख इस बात का हुआ कि मनरेगा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया इस पूरे बजट में। और मनरेगा तो वो है जिसे आप पहले नाकारते थे, फिर आपने समझा, आपने उसको अपनाया। बेशक हम पर कटाक्ष करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को अपनाया, लेकिन अपनाया। और अगर कोई सेवियर था कोविड में ग्रामीण क्षेत्र में तो वो मनरेगा था। और आप आज मनरेगा को भूल गए। मनरेगा बजट समय से याद ही नहीं रखते हैं। और गरीब को जब आप याद ही नहीं रखेंगे, मजदूर को ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। किसान का और ग्रामीण मजदूर का, खेती और मजदूर का चोली दामन का साथ है। आपने दोनों को भुला दिया है। देश कहाँ आगे जाएगा? केवल पूंजीपतियों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने पूंजीपतियों को घुसा दिया, और वो भी बड़े बड़ों को। साइलोज वहां पर लग गए, वहां पे मजदूर भी। मंडियों में मजदूरों का बुरा हाल है। आज वो बेरोजगार हो गए हैं। आज उनको 2-3 हजार रुपया महीने का मिलता है। मजदूर और दयनीय हो गया है। तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम वेतन प्रतिदिन का 400 रुपया होना चाहिए। ये देश भर की डिमांड है, और हम कहते हैं कि हमारा समय आएगा, हम 400 रुपया जरूर करेंगे। और ये होना चाहिए। सरकार को इस बात को मानना चाहिए, गरीब की बात को मानना चाहिए, मनरेगा की बात को, कि न्यूनतम वेतन आप 400 रुपया करें। आप गरीब को भी 5 किलो अनाज देकर कृपया लाइन में ना खड़ा करें, उसे उसका हक दें, उसको ऊपर उठाने की बात करें। चुनाव की अगर बात करें, जो 2024 के चुनाव हुए, आने वाले यूपी के भी चुनाव हैं। अब योगी जी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों चला, सबने देखा। संगठन बड़ा है सरकार से, और आपने भी बीच में कई ऑफर्स दिए, मॉनसून ऑफर भी दिया। क्यों सरकार गिराना चाहते हैं योगी की? आप किसको वहां से तोड़ करके लाना चाहते हैं? नहीं, मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है। झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है। तो विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगाए कि कोई बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, तो अगर उस पे बैठने के लिए अगर हम कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल ये है कि वो कितना खुद ताकतवर है। हमारे बैठाने से कोई नहीं बैठेगा, हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। लेकिन कम से कम उन्हें तो प्रयास करना चाहिए, जो प्रयास चल रहा है, जो कर रहे हैं। क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश के लोग, उन्हें क्या मिला? आप कहते हैं किसान की आय दोगुनी होगी। यूपी का बजट देख लिया, यूपी का बजट भी आएगा, दिल्ली का बजट भी देख लिया। आपने कोई मंडी नहीं बनाई, आपने स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप कर दी उत्तर प्रदेश की। सुनने में आ रहा है कि ड्रोन चलेंगे, अब ड्रोन से बहुत सारी चीजों की मैपिंग हो जाएगी, डिजिटलाइज कर देंगे चीजों को। अरे ड्रोन की क्या जरूरत है आपको? अगर भीड़ देखनी है, आप किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, उसमें ड्रोन की जरूरत थोड़ी है भीड़ देखने के लिए। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहां देखिए कितने लोग इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहां क्या ड्रोन की जरूरत है आपको? तो यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई, यूपी में आपको नौकरी का संकट है। यूपी की क्या मदद की दिल्ली ने? मान लीजिए अगर हम एफडीआई के आंकड़े देखें और निवेश के आंकड़े देखें, यूपी तो बहुत पीछे छूट गया। और अगर आंकड़े ठीक है, अगर मैं समझ रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश को केवल 1% एफडीआई आया है पिछले वित्तीय वर्ष में। जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता हो, जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत रहा हो, इसीलिए ये लोग हारे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव किया है। न लखनऊ वाला इंजन कोई काम कर रहा है, न दिल्ली से कोई विशेष मदद मिल पा रही है। जो डबल इंजन की बात हो रही थी, वो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं।